बैरो भाई, एक बड़ी ही कमाल की बात मैं कहना चाहूंगा आज के शुरू में प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर। बैरो भाई, जब आप मुस्कुराते हैं ना, दिल खोलकर मुस्कुराते हैं, तो आपका जो भाग्य है वो भी 30% मुस्कुरा उठता है। चाहे भाग्य कितना भी डल क्यों ना हो, लेकिन 30% मुस्कुरा उठता है। और बहनों भाइयों, जब आपकी वजह से कोई दूसरा मुस्कुराता है तो आपका भाग्य 100% मुस्कुरा उठता है। बहनों भाइयों, आपका जोरदार स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर। और बहनों भाइयों, देखिए क्या है ना, हम सभी लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हुए हम एक दूसरे की कदर करना नहीं जानते। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देता है, इस बात की शिकायत रहती है। लेकिन भगवान तो हर पल हर समय हमारे सामने है, इस बात को हम क्यों भूल जाते हैं। एक प्रसंग मैंने वीडियो में देखा, मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। एक साहिबा ने, जिनका नाम है राघव जी, ये कहते हैं कि मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूं, लेट हो जाता हूं। आपाधापी रहती है, घर में जल्दी 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 नहाए धोए, नाश्ता किया, घर वालों से बात की नहीं की, फटाफट दौड़े भागे। मैं मुंबई में रहता हूं और भाग दौड़ में जो है ऑफिस पहुंचता हूं, ऑफिस में लेट हो जाता हूं, मुझे मेरी जो है रेड मार्क लग जाता है और पूरा दिन परेशान रहता हूं। फिर रात को भी भागा दौड़ी यही रहती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इतने महीनों की लेट होने के बाद, इतनी घबराहट के बाद, इतनी भागदौड़ के बाद, एक दिन उन्होंने तय किया कि कम से कम आज मैं ऑफिस जल्दी जाऊंगा। इतना जल्दी जाऊंगा कि आराम आराम से मैं ऑफिस जाऊंगा, नजारे लेते हुए। बस में जो मैं जाता हूं तो उस बस से बाहर का नजारा लेते हुए जाऊंगा, परेशान होके नहीं जाना है। उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी उठे और अपनी बिल्डिंग से, अपने चौथे माले से वो नीचे उतरे। और जब वो बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, उसने कहा सलाम साहब। इन्होंने कहा सलाम। लेकिन उसने देखा कि वो वॉचमैन 65 इयर्स का है और वो रात भर जागा हुआ है, उसकी आंखों में जो है सूजी हुई थी, जाहिर है कि जागा हुआ था, कपड़े फटे हुए, और बहुत ही कम सैलरी उसे मिलती है। उसको याद आया कि देखो, इस वॉचमैन की बदौलत हम पूरी बिल्डिंग वाले कितने आराम से रहते हैं, रात को बेफिक्र होकर हम लोग आराम करते हैं, और ये जो है सारी रात ड्यूटी देता है और छोटे मोटे काम भी करता है लोगों के। लेकिन इसकी सैलरी इतनी कम क्यों है? लोग कहते हैं हम पगार देते हैं इसको, ये फोकट का तो काम नहीं करता। लेकिन जो इंसान इतनी मेहनत करता है, जो इंसान हम सबको सुरक्षित रखता है, उससे कपड़े फटे हुए। खैर, ये सोचते सोचते उसने कहा कि मैं आगे गया। राघव साहब कहते हैं आगे गया तो गली में एक औरत जो थी वो झाड़ू लगा रही थी, वो भी करीबन 55 साल की होगी, सड़क पर झाड़ू लगा रही है, सड़क साफ कर रही थी। आने जाने वाले उसका तिरस्कार करे, अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो यार, क्या कर दी हो ये यार, कपड़े खराब होने, उधर झाड़ू लगाओ तुम यार, जब देखो यार तुम यार कपड़ों उड़ाती रहती हो। तो वो बेचारी डांट सुनती है, झाड़ू लगाती है। राघव साहब ने कहा कि देखो, ये जो औरत है ये इतना थैंकलेस जॉब कर रही है, सड़क को साफ कर रही है, हमारे आने जाने का रास्ता ठीक कर रही है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? कुछ ना कुछ निगम वाले उसको सैलरी दे रहे होंगे और साथ ही साथ उसको ढेर सारा तिरस्कार पूरा दिन। आगे वो गए तो 221 नंबर की बस, 221 नाम की बस है, उसमें वो खार से चढ़कर वर्ली जाते हैं। बस आई, बस में चढ़े और थोड़ी देर के बाद उनको सीट मिली, वहां पर बैठे। उन्होंने ये देखा कि आगे थोड़ी दूर बस गई होगी, लेकिन आगे एक बहुत ही लापरवाह बाइक चालक, जो कि बड़ी मस्ती में नौजवान बाइक चला रहा था, उसकी बाइक वो यूं 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 चला रहा था। अचानक उसने बाइक को ब्रेक मार दी और उसको बचाने के चक्कर में, जो पीछे बस थी हमारी, उसके ड्राइवर ने उसको बचाने के लिए बस को जब दूसरी तरह से ओवरटेक किया तो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग सब सुरक्षित बच गए उस ड्राइवर की वजह से, जिसने हमें भी सुरक्षित बचाया और उस बाइक वाले को भी, जिसको अगर बस की टक्कर लग गई होती तो उसकी लापरवाही जो है ना, उसको ऊपर पहुंचा सकती थी। मैंने कहा कि देखो, उस बस वाले के बारे में हम कभी सोचते हैं जब बस में बैठते हैं कि ये इंसान हमें सुरक्षित रूप से पहुंचाता है हमारे ऑफिस तक? खैर, वर्ली आया और ये बस से उतरे, और बस से उतरकर फिर ये अपने ऑफिस की तरफ गए। ऑफिस के जो गेट पर खड़ा वॉचमैन, उसने सलाम किया। इसने देखा कि वो भी बेचारा परेशान ही रहता है हमेशा, वो इंसान जो कि आने जाने वालों की एंट्री करता है। फिर आगे गए तो वो
वो लिफ्ट मैन भी बेचारा, वो भी कपड़े फटे हुए थे उसके, कोई खास अच्छे नहीं थे। वो भी कितना झुंझलाहट में काम करता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर झुंझलाते हैं। अरे यार तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे उधर जाना था, इधर जाना था, तुमने ये गलत बटन दबा दिया, ऐसा कर दिया। लिफ्ट से बाहर निकले और जो उनके अपने ऑफिस का जो वॉचमैन है, जो उनके ऑफिस की लॉबी के बाहर खड़ा रहता है, उसने सलाम मारा। उसने देखा कि ये वॉचमैन जिसको मैं 4 साल से देख रहा हूं, बेचारे की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, 365 दिन ड्यूटी देता है, क्या मिलता है इसे। अंदर गए तो वो रिसेप्शनिस्ट, जो बेचारी मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द था। बहनों भाइयों, हम कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देता, लेकिन भगवान इतने रूपों में हमें दर्शन दे रहा है, इस बात को हम नहीं जानते। अरे ये सारे भगवान के ही तो रूप हैं जो हमें दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम भगवान को ढूंढते हैं तो केवल देवालयों में जाके ढूंढते, मंदिरों में ढूंढते हैं। बहनों भाइयों, अगर हम सभी चीजों को समझ लेना, तो हम उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी काम कर दें तो हमारे को भगवान बहुत देता है। बहनों भाइयों, अगर हम किसी के लिए भी थोड़ी सी अच्छाई कर दें ना, किसी के लिए, किसी की मदद कर दें, तो वो अच्छाई हमें ढूंढने लगती है, वो अच्छाई हमें ढूंढने लगती है और हमें पकड़ के, हमें जितना दिया हमने उससे कई ज्यादा हमें लौटाती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। मिलजुल के रहिए और दूसरों को माफ करते चलिए अगर उनकी कोई गलती है तो। बहनों भाइयों, अगले एपिसोड में कुछ और बातें करेंगे, मगर आज के लिए यस टीवी से बस इतना ही। मेरी तरफ से नमस्ते।